हेलो एंड वेलकम बैक ऑन अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स लीग। 3 पार्ट्स ऑलरेडी आपने पढ़ ली है। चौथा पार्ट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी केस में कैसे रहता है, कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन को कैसे मेजर किया जाता है और किस विधि से और किस अप्रोच के साथ हम आज की क्लास को समझने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला आपने जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। जिन बच्चों ने इसके पहले के 3 पार्ट्स नहीं देखे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल रहा हूं, जाके पहले उसको क्लिक करके देख लीजिए। तो एक इस वीडियो बढ़ाकर देख लेना, उसके बाद इस चैप्टर पे आना, इस टॉपिक पे आना, इस वीडियो पे आना, बहुत समझ में आएगा, बता रहा हूँ, गारंटी है। बहुत आसानी से 3 पार्ट भी समझा दिए, ये भी समझाऊंगा। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का मतलब क्या? देखो, सबसे पहले ना एक बात समझ लो, ये वर्ड समझ लो, इस वर्ड से ही आपका सारा लेना देना है। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को देने वाले हैं एक इकोनॉमिस्ट जिनका नाम था J.R. हिक्स। J.R. हिक्स ने कहा कि एक कंज्यूमर होने के नाते जब मैं अपनी सेटिस्फैक्शन को मेजर करूंगा तो मेरे पास 2 अप्रोच होती है अपनी यूटिलिटी, अपनी उपयोगिता को दिखाने के लिए। मेरे पास 2 अप्रोच होती है भाई। पहला होता है कार्डिनल यूटिलिटी, जहां पे हम यूटिल्स में नंबर करते हैं, जो ऑलरेडी आपकी लास्ट वीडियो में है। आज के वीडियो में बोला कि भाई हम कार्डिनल यूटिलिटी नहीं, हम ऑर्डिनल यूटिलिटी करेंगे। तो कार्डिनल यूटिलिटी में बात किसकी होती थी? नंबर्स की बात होती थी, यूटिल्स की बात होती थी। इसमें अपने कंज्यूमर को मेजर करना पड़ता था कि मेरे को कौन सी वाली ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रही है। लेकिन ये कहता है मैं रैंक दूंगा। रैंक मतलब समझना, जैसे मान लो 2 प्रकार के सामान को कंज्यूम कर रहा है एप्पल। एक कर रहा है एप्पल और एक कर रहा है बनाना, ठीक है। अब मान लो कहता है कि मैं एप्पल को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा, एप्पल को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा मतलब उसके यूनिट ज्यादा खरीदूंगा। बनाना को मैं लेस प्रेफरेंस दूंगा, लेस प्रेफरेंस। और इसको क्या दूंगा भाई? इसने बोला मैं मोर प्रेफरेंस दूंगा, ज्यादा। सेकंड कंडीशन मान लो उसने बोला कि भाई देखो सेम देंगे, सेम प्रेफरेंस, मतलब जितना यूनिट उसका ले रहे हैं उतना ही ऑलमोस्ट उसका भी यूनिट हम ले रहे होंगे। इसमें कहता है भाई मैं इसके प्रेफरेंस कम कर दूंगा, मतलब इसको मैं थोड़ा कम खरीदूंगा, कम कंज्यूम करूंगा, और इसके थोड़ा मैं ज्यादा करने वाला हूं। अब ये जो कम ज्यादा वाला हिसाब है ना, तो सिर्फ दिमाग में उसे कहते हैं क्या? उसको कहते हैं रैंक। भाई तेरी रैंक क्या आई है? उसमें कहीं नंबर पता चलता है? उसने कहा भाई मेरी ना 2nd रैंक आई है, मेरी 239th रैंक आई है, मेरी 100 रैंक आई है, मेरी 250th रैंक आई है। पर 50th रैंक के पहले जो 49th रैंक है उनके कितने नंबर थे, तुम्हारे कितने नंबर थे, क्या पता? अगर देखो आप जानते हो ग्रेडिंग सिस्टम, जानते हो? ग्रेडिंग सिस्टम एक चीज होती है, कहते हैं भाई कि तुम्हारे नंबर कितने, मेरे 91 नंबर है, किसी के 100 नंबर है। तो जितना ग्रेड 100 वाले को मिलता है उतना ही ग्रेड 91 वाले को मिलता है, क्योंकि 90 से 100 वाले को सेम ग्रेड मिल जाता है। इसमें पता ही नहीं चलता कि एग्जैक्टली नंबर कितने हैं। हो सकता है 9 नंबर के लिए कितनी मेहनत की होगी उस 100 वाले में, लेकिन 91 वाले को भी सेम ग्रेड मिल गया, A+, उसको भी A+ मिल गया। तो थोड़ा सा ना बहुत अच्छा अप्रोच तो नहीं है, लेकिन यस, इकोनॉमिक्स में ये भी एक इंपॉर्टेंट अप्रोच है कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन को मेजर करने में बच्चों। तो रैंक दी जाती है, मतलब इसको देंगे ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन है, इसको बोलेंगे ये सेकंड कॉम्बिनेशन है, इसको बोलेंगे ये थर्ड कॉम्बिनेशन है। अब क्योंकि ये कॉम्बिनेशन सारे के सारे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे, इसका मतलब सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे। इसका मतलब ये है कि जो आपने फर्स्ट कॉम्बिनेशन पढ़ा कि भाई मैं थोड़ा सा ज्यादा एप्पल कंज्यूम करूंगा, बनाना कम कंज्यूम करूंगा, और उसके बाद मैं बराबर करूंगा, फिर मैं करूंगा इसका कम और उसका ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने किसी भी कॉम्बिनेशन को चुना, वो कॉम्बिनेशन आपको सेटिस्फैक्शन से ही दे रहा है। मतलब अगर आपने एप्पल को ज्यादा कंज्यूम किया, बनाना को कम किया, तो जितना आपको सेटिस्फैक्शन मिला उतना ही एप्पल को कम और बनाने को ज्यादा करने में मिलेगा। मतलब किसी को बढ़ा दो, किसी को घटा दो, सेटिस्फैक्शन में कोई कमी नहीं आएगी, वो रिमेन सेम ही रहने वाली है। इसका मतलब ये है कि सेटिस्फैक्शन में कुछ डिफरेंस है क्या? नहीं। किसी भी कॉम्बिनेशन में जो सेटअप मिल रहा है, जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो डिफरेंट नहीं है, वो इनडिफरेंट है। इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व करके, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिलहाल हम लोग ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम निकालने के लिए तैयार हैं। आई होप आप सब भी तैयार हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो हम करने अब जा रहे हैं। देखो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 commodities
जब दो क्वांटिटीज कंज्यूम होंगी, हमने पहले क्या पढ़ा था लास्ट वीडियोस के अंदर, हमने पढ़ा था केवल एक ही यूनिट, एक ही कोई यूनिट जो है या एक ही कोई कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है हमारा कंज्यूमर, इस केस में हम ब्रो करेंगे। एग्जांपल मैंने ऑलरेडी लिया था आपका, ठीक है, एप्पल और बनाना। लेकिन पहले इसकी कंडीशन जानते हैं। इसकी कंडीशन क्या होती है? MUX अपॉन PX MUY अपॉन PY बराबर MUM। इसका मतलब समझो क्या करके, x मतलब मान लो एप्पल है, x से जो मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी है और उसका जो प्राइस है बटे में y से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है और उसका प्राइस, ये इक्वेट होने चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से। मनी का मतलब क्या होता है? जितना भी पैसा आपके पास है उससे मिलने वाली या उससे आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे अपनी यूटिलिटी के केस में, कि भाई मैं 5 रुपए खर्च कर रहा हूं, एग्जांपल समझो, मैं 5 रुपए खर्च कर रहा हूं, उस 5 रुपए को खर्च करके मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा अगर मैं इस पर 5 रुपए लगा रहा हूं या मैं इस पर 5 रुपए लगा रहा हूं, मुझे दोनों से सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी। जिस भी पॉइंट पे, उस पॉइंट पे कंज्यूमर कह देगा नाउ आई एम एट रेस्ट and do not want to change this position, and that position will be known as the consumer's equilibrium। हिंदी में उपभोक्ता को संतुलन मिल जाएगा। इसको अलग तरीके से भी कह सकते हैं, MUX अपॉन PX बराबर MUY अपॉन PY। बस कितना ही कर दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। दोनों के दोनों कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दोनों दो कमोडिटी के केस में सेम ही रहता है, एक ही बात है। अब मेरी बात समझना, ये मैंने क्या बताया था, ये एक्सप्रेशन है जिसको आपको बार बार प्रूव करना है। तो अगर मान लो सिचुएशन ये हो जाए, मान लो सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बेटा ध्यान से देखना। ये देखो मैंने कुछ किया, क्या किया भैया आपने, देखो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अपॉन PX ग्रेटर देन MUY अपॉन PY से, या फिर केस कुछ ऐसा हो जाए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X PX ये लेस देन हो जाए Y अपॉन PY से। तो जब 3 सिचुएशन आपको दिख रही है, पहली सिचुएशन जहां पे कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मिलेगा, सेकंड इक्वेशन जहां पे कंज्यूमर को X यूनिट जो वो कंज्यूम कर रहा है, दो गुड्स कंज्यूम कर रहे थे, एप्पल और बनाना। X का मतलब एप्पल, Y का मतलब बनाना। तो एप्पल से जो उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो ज्यादा मिल रही है, देखो ग्रेटर देन, ये ज्यादा मिल रही है, और इससे सेटिस्फेक्शन कम मिल रही है। जबकि हर सिचुएशन में इकोनॉमी में कंज्यूमर को क्या चाहिए? इक्विलिब्रियम। इसका मतलब इस ग्रेटर देन को हटाकर हमें बराबर लगाना पड़ेगा। ये लगेगा कब? यही आपको अभी एक शेड्यूल के जरिए मैं आपको सिखाने वाला हूं। इस केस में Y से ज्यादा मिल रही है, X से कम मिल रही है। जबकि दो केस की अप्रोच क्या कहता है? मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन चाहिए जितना भी पैसा मेरे पास है उनको खर्च करने के बाद। ये क्लियर हो गया? अब जरा एक शेड्यूल से इसको समझते हैं तो आपको इन केस ऑफ टू कमोडिटीज में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पूरा गेम समझ में आ जाएगा। देखो ये यूनिट्स है, इसको मैंने कंज्यूम किया 1 2 3 4 5, सही बात है। यहां पे हुई MUX है, यहाँ MUY है, यहाँ ठीक है, सही दिक्कत है। अच्छा जितना भी यूनिट में कंज्यूम कर रहा हूं, मुझे मान लो यहां से मिला 8 सेटिस्फेक्शन 8 यूनिट्स, यहाँ कितना मिला 5, यहाँ कितना मिला 4, यहाँ कितना मिला 3, यहाँ मिला 2। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मान लो यहाँ मुझे मिला 6, यहाँ मुझे मिला 5, या 5 भी रहने दो, यहाँ पे 9 मिला, यहाँ 7 मिला, यहाँ 4 मिला, यहाँ पे आपको 5 मिला, और ये हो गया नेगेटिव। ठीक है, इसको भी आप नेगेटिव भी डाल दो तो कोई दिक्कत वैसे भी नहीं है। मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, आपने ऑलरेडी पढ़ा है। जब हम मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रहे हैं तो देखो ध्यान से, जितने भी यूनिट में कंज्यूम कर रहा हूं उसमें ये वाली यूनिट देखो आप, ये वाली है, इसमें ये वाली केस और ये वाला केस दोनों क्या है? आपस में इक्वल हो गया। अगर मैं यहाँ पे प्राइस की बात भी कर दूं, अगर प्राइस की बात भी करता हूं तो मान के चलते हैं कि प्राइस जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। भाई कितना कांस्टेंट है? कितने है? मेरे ख्याल 5 है, 1 2 3 4 5। आई होप कोई दिक्कत नहीं है। जो प्राइस ऑफ Y है, जो आपने बनाना वाला जो आप इस मार्केट में गए वो सामान खरीदने, उसका भी सेम प्राइस है, 1 रुपए का मिल रहा है। यूनिट समझने के लिए मैंने एक लिख दिया, दरवाजा कुछ भी लिख सकते हो, समझने की बात है। अब नोटिस करो हमारा केस क्या था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का केस क्या था? केस ये था कि यहां नोटिस करना, अगर इस वाले केस में थर्ड है ना, ये
यहां पे आप नोटिस कर पाओगे कि ये दोनों चीज बराबर हो गई है, MUX, देखो MUX अपॉन PX, तो PX तो बनी है, यहां बराबर हो गया, बोलो हाँ, बोलो बोलो हाँ जी भैया बराबर हो गया। 4/1 आएगा, 4/1 आएगा। इसका मतलब कंज्यूमर को जब थर्ड यूनिट वो कंज्यूम कर रहा होगा तो उस केस में सबसे ज्यादा उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी, मतलब उसका जो पैसा खर्च हो रहा होगा, जो मनी यूटिलाइज हो रही होगी, वो दोनों केस में इनडिफरेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी। यहां से भी 4, यहां से भी 4। इस केस में हम लोग कहते हैं कंज्यूमर को मिल गया इक्विलिब्रियम। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब इसके ऊपर का केस देखो, ये जो फर्स्ट केस और सेकंड केस है, उसके बाद फिर नीचे के दोनों केसेस। पहले वाले केसेस में नोटिस करोगे तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, MUI ज्यादा है, MUI ज्यादा है। इस केस में आ जाओ, थोड़ा सा इनको डिक्लाइन करना पड़ेगा, इसको हम लोग यहाँ 2 ले लेते हैं, ठीक है। इस केस में अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ MUX ज्यादा हो गया है, आया ना हुआ है। तो दोनों कंडीशन क्या बोल रही है, यहां पर हमारा MUY अपॉन PY ग्रेटर हो रहा है MUX अपॉन PX की। अगर आपको ये ना भी दिख रहा हो, इसका मतलब यह है कि MUY ज्यादा हो गया है और यहाँ पे MUY कम हो गया है। देखो यहाँ पे ज्यादा है और इस वाले केस में कम है। इट मीन्स कि जब भी MUY बच्चों ज्यादा हो जाए, इसका मतलब ये कहना चाहते हैं हम कि Y की कमोडिटी को और ज्यादा कंज्यूम करो और ज्यादा उसको परचेज करो, जिसका बढ़ा हुआ है उसी की यूनिट को कंज्यूम करना चालू कर दो, क्योंकि जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाओगे Y की, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो पढ़ा था हमने, उसके कारण यूटिलिटी गिरती चली जाएगी। और क्योंकि ये बढ़ा हुआ है तो जैसे ही 9 से 8 पर आएगा तो ये MUX के बराबर में आ जाएगा। बोलो हाँ, बहुत सही। और यहाँ पे आपका MUX बढ़ा हुआ है, देखो 2 छोटा है 3 बड़ा है। इस केस में आपको X की कंजम्पशन को बढ़ा देना है। तो जो कमोडिटी का मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा हो उसकी कंजम्पशन और बढ़ाओ, ताकि उससे यूटिलिटी कम हो जाए, और यूटिलिटी कम होते ही वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द होल इकोनॉमी। एम आई राइट? सुपर। और अब ये पूरा गेम आपको समझ में आ गया है। इसी को अगर आपको कर्व के जरिए सिखाना है तो सबसे पहले शेड्यूल की बात क्या आता है बेटा? कर्व आता है। इसके वो क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी है वो आप ले सकते हो, लेना भी चाहिए। यहां देखिए ये केस है, यहां पे हम लोग देखते हैं यूनिट्स, ठीक है। यहां पे हम लोग ऑब्वियसली यूटिलिटी की बात करेंगे, इधर भी और इधर भी। ये वाला X के लिए बात करेगा, ये वाला Y के लिए बात करेगा। समझ रहे ना? मतलब X मतलब, चलो मैं लिख लेता हूं आपके लिए, एप्पल, और दूसरा क्या करेगा बच्चों? बनाना करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या चीज है, ये गलती है, ये MUX है, ये वहां से उठ गई, ये MUY है। मतलब X से मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन की पोजीशन में आती है, वो भी डिक्लाइन होगा क्योंकि Y का मार्जिनल यूटिलिटी है। इस केस में हमारा प्राइस था, क्योंकि प्राइस तो सेम ही रखा है था हमने, 1-1 रुपए का। ये जो पॉइंट मिल गया ना, इसी पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। मतलब इस पॉइंट पे वो जो यूनिट था, ये मान लो 4 यूनिट था, 1, 2, 3 एंड 4, और इस 4 यूनिट पे, या जो भी आपने थर्ड यूनिट लिया था मे बी, सो 1, 2 एंड 3, तो इस लेवल पे आपको क्या मिल जाएगा मेरे बच्चों? ये मिल जाएगा आपको कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम। आई होप ये समझ में आ गया कर्व कैसे बनाना है। ये कर्व यूं गया, ये Y एक्सिस से आया, ठीक है। यहाँ पे यूटिलिटी हम X की शो करेंगे, यहाँ हम शो करेंगे Y की यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी नीचे आई, वहां से ये X ऊपर से नीचे आया। ये जाते क्यों है, या यूं कहे कि मार्जिनल यूटिलिटी नीचे क्यों जाती है? ऑब्वियसली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से, जो आपने सेकंड वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। ये पॉइंट पे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम फॉर कंज्यूमर को इस केस में मिलता है मस्ट सेटिस्फैक्शन। और इस पोजीशन के बाद वो ना ऊपर जाना चाहता है ना नीचे। ऊपर तो खैर वैसे भी नहीं जा सकता वो, लेकिन नीचे भी जाना नहीं चाहता, क्योंकि नीचे जाके नेगेटिव ही उसको मिलने वाला है। आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंडिफरेंस कर्व को पढ़ेंगे, इंडिफरेंस सेट पे उसके असम्पशंस क्या होते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, एवरीथिंग वी विल स्टडी। सो कीप ऑन स्टडिंग एंड कीप ऑन अपडेटिंग ऑन दिस चैनल। आप चैनल से जुड़े रहो, नए हो तो सब्सक्राइब करो, हिट बटन मारो, नोटिफिकेशन बेल को
बस जुड़ जाओ चैनल के साथ और बहुत सीरियस और डिफिकल्ट टॉपिक इजी वे में आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं और करता रहूंगा। जय श्री राम।